हाय एवरीवन, वेलकम टू एडजी लाइव, जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज मतलब काइंड ऑफ बहुत ही इसको निग्लेक्ट किया गया है। और टाइम टाइम पे ऐसा भी बोला गया है कि ये चीजें कहाँ ही एग्जिस्ट करती हैं। सो पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम निकिता है। हाय, मेरा नाम मेघा है और स्वागत है आपका हर जिंदगी लाइव पर। हम लोग गिल्टी हैं कि हम ज्यादा लाइव आपके साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन अब एक प्रॉमिस है कि जरूर आपसे लाइव जुड़ा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं या फिर आगे देखेंगे जब हम इसे लाइव स्ट्रीम कर चुके होंगे, डू लीव अ कमेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आज की जो कॉन्वर्सेशन है ये एक ऐसा केस है जिसने हम सबकी कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं जोड़ दिया है। एग्जैक्टली। इट्स अ शॉकिंग केस एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट निकी भाटी, जो नेशनल कैपिटल से ज्यादा दूर नहीं, यहीं ग्रेटर ग्रेटर नोएडा। नोएडा में एक ऐसा बारबैरिक केस, मैं कहूंगी ऐसा रूथलेस केस, जहां ग्रीड, जो एक ग्रीड है, और ना सिर्फ लालच बट ऑल्सो एक ओनरशिप कि ये जो औरत है, ये जो मेरी बीवी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी राइट है और उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ। आई थिंक यही मानसिकता जो ज्यादातर केसेस में, जहां डोमेस्टिक वायलेंस या जहां ये एक लालच है पैसे का, एक डाउरी का लालच, उसमें जो किस हद तक इंसान जा सकता है, उसको दिखाता है। और निकी, इसके बाद हमने देखा, और मैं प्यार से निकिता को निकी कहती हूँ तो कंफ्यूज मत होइए, लेकिन निकिता, इस बीच में हमने देखा कि कितने सारे और केसेस बाहर निकल के आए हैं जो कि सिमिलर लाइंस पर, शायद क्रूरता इतनी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डाउरी का है, जो आजकल हम कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि अब कौन लेता है डाउरी, अब कौन एग्जैक्टली। डाउरी की मांग एंड यू करता है। वोंट बिलीव, अभी ना कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त के साथ मतलब काइंड ऑफ एक डिस्कशन हो रही थी, बट इट बहस में वो तब्दील हो गई, जिसमें हमारी यही बात हो रही थी कि किस तरीके से मतलब अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो हम्म, पुराने जमाने में होती हम्म, थी। हम्म, फॉर एग्जाम्पल डाउरी, हम्म, वो आजकल के टाइम में नहीं होती है। पीपल आर नॉट इवन रेडी टू बिलीव कि डाउरी इस टाइम पे भी एग्जिस्टेंट है हम्म, और ये कितनी हार्मफुल हो सकती है। जैसे मजाक में ना लोग डाउरी को गिफ्ट्स बोल देते हैं कि हम्म, ये तो गिफ्ट है। हम्म। और एक बहुत ही मतलब अगर हम अपने रोजमर्रा की भाषा में बोले कि अगर लड़की को भेज रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे, हाँ, है ना? तो देखो, ये ये माइंडसेट है बिल्कुल अभी ये भी। माइंडसेट है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप जानते नहीं हैं, कि इट इज इलीगल, एक लॉ है जो कि डाउरी को देना, लेना, उसकी मांग करना। इवन निकिता, हम्म। ये चीज का जो बहुत सारे लोग बोस्ट करते हैं ना कि अरे हमारा बेटा तो आईआईटी है ना, हाँ। हमारे बेटे की तो सरकारी नौकरी है, इसके लिए तो इतनी डाउरी आई थी, हम्म। इसके लिए तो इतनी, ये एडवर्टाइज करना भी एक क्राइम क्राइम है। है। तो इसको इतना लाइटली हमारी सोसाइटी में लिया जाता है कि हाँ भाई, लड़की को क्या दोगे। इनफैक्ट मैं ऐसी शादियों में गई हम्म। हूँ जहां पे जो गाड़ियां हैं वो डिस्प्लेड रहती हैं एग्जैक्टली। कि ये हम हम्म। बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं ये हमारे साइकी, हमारी मानसिकता में ये जुड़ी हुई है कि हमने इसको एक शान की बात बता दी है हम्म। कि हमने ये गिफ्ट, हमारे बेटे को ये मिला, फ्लैट मिला, हम्म। गाड़ी मिली। या लड़की वाले इस चीज को अपनी शान की वो बना देते हैं कि हम बेटी को इतना देके भेजेंगे। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फीडिंग अ मॉन्स्टर। ये एक हम बहुत बड़ा एक एक बीस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से सामने आता है। जो आप स्पेट ऑफ डाउरी केसेस देख रहे हैं, आपने अपने न्यूज हम्म। प्लेटफॉर्म्स में, आपने अपने न्यूज फीड में देखे होंगे कि इस केस के बाद और इस केस के पहले भी कितने सारे और केसेस अब आई थिंक रिपोर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिकॉज एक स्टोरी इतना एक नेशनल लेवल पर आ गई है, तो और केसेस मीडिया भी सामने ला रही है। मैं तो कह रही हूँ जरूर लाना चाहिए, हम्म। बिकॉज ये दिखाता है, ये एक मिरर है सोसाइटी का कि एट व्हाट लेवल्स, कोई अपने रॉड, गरम रॉड से जला रहा है बीवी को, कोई कह रहा है कि घर से बाहर निकल जाओ। देयर वाज अनदर वीडियो जहां आई थिंक राजस्थान का था कि ऊपर से औरत पत्थर मार रही पत्थर है अपनी बरसा बहू रही को। है अपनी बहू पे। तो दिस इज वेरी प्रेवलेंट। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं आज के जमाने में भी
कि अब डाउरी नहीं चलती है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। बिल्कुल। एंड इससे जो हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि सिर्फ एक चीज नहीं है, जब हम डाउरी होती है तो हम सीधे बोल देते हैं कि उसकी फैमिली जो इन लॉज है वो गलत है ना। आई फील कि आज के टाइम पे भी अगर आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हो इन अ वे कि अगर हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, आई नो कि इंटेंशंस आर वेरी प्योर एंड वेरी नाइस कि ठीक है बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना, लेकिन निक्की भाटी वाले केस में भी और बाकी सारे केसेस में भी हमने ना एक बहुत ही कॉमन चीज जो है वो नोटिस की है, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये चीज हो गई है। 7-8 साल का रिलेशनशिप है, 7-8 साल की शादी है, ऐसा एक बार नहीं हुआ कि उन्होंने मार के लड़की को घर वापस भेज दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे निक्की भाटी के केस में ऐसी ही दिक्कत आई क्योंकि फाइनेंशियली कुछ दे वर नॉट स्टेबल, जो निक्की भाटी के इन-लॉज थे। तो निक्की भाटी के जो फादर हैं उन्होंने हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की कि चलो मैं ब्यूटी पार्लर सेटअप कर देता हूँ ताकि कोई तो एक सोर्स ऑफ इनकम आए। लेकिन जो इन-लॉज है वो इसके भी अगेंस्ट है कि आपको ये भी नहीं करना। तो इससे पता चलता है कि मतलब इग्नोरेंट जो है ना माइंडसेट, वो यहाँ पर भी है और वो वहां पर भी है। अच्छा, तो एक और नैरेटिव जो सामने आया है, जो कई लोग कह रहे हैं कि यू नो पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़की के पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब वो उनको पता था कि हाँ इसका शोषण हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस है, तो क्यों वो उसको बार बार बाहर भेज रहे थे, क्यों नहीं उसे आई वुड से कि मैंने बहुत ही अग्रेसिव और बहुत से इमोशनल इसमें लोग जो बात कर रहे हैं वो भी सुना है कि शेम ऑन द पेरेंट्स एंड ऑल दैट। देखो, मैं कहूंगी निकिता कि ये भी एक पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से हम बोलते हैं। आज आप एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे तबके में हो जो आप कहोगे कि मैं तो अपनी बेटी को कभी ऐसे नहीं कहूंगी, या मेरे पेरेंट्स तो हम कभी, आप एक पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से ये बात कर रहे हो। ज्यादातर हमारी 80% ऑफ पॉपुलेशन और जेनरेशन से जो हमारी सोसाइटी को कंडीशनिंग मिली है ना, आप बड़े हुए हैं, देखिए ऐसी मूवीज देख के जहां बोला जाता है बेटी तुम्हारी डोली यहां से उठ रही है, तुम्हारी अर्थी उठेगी वहां से। ये कंडीशनिंग और ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाटएवर कम्स टू यू इन योर मैरिड होम, ये आपने बच्चों को और लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को तो ये घुट्टी पिलाई हुई है ना। आपने हमेशा, जब बेटी पैदा होती है तो आपने यही बोला उसको कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो होगा। तो आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं ना। और एक आप सोसाइटी में आज भी इसको देखा जाता है कि ये धब्बा है, ये दाग है कि अगर ब्याही हुई बेटी वापस आ जाए तो इसको एक धब्बे की तरह, एक सॉर्ट ऑफ शेम की तरह देखा जाता है। तो ये जो जनरेशन से कंडीशनिंग करी है, इसको इट इज हाई टाइम दैट वी ब्रेक इट। वी हैव टू एम्पावर आवर गर्ल्स एंड इट इज सरप्राइजिंग कि ये निकी भाटी, उसकी जो सिस्टर हैं, दोनों एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स थी। दे हैड एक्सेस टू इंटरनेट इंफॉर्मेशन। अगर उन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है तो आप सोचिए कि जो भाई और जिनके पास आवाज तक नहीं है उठाने के लिए, उनके साथ क्या होता होगा। उनके स्टोरीज, उनके केसेस रिपोर्ट तक नहीं होते होंगे। आज भी इंडिया में 7,000 से ज्यादा केसेस डाउरी के होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। कई केसेस में चार्जशीट तक फाइल नहीं होती है, या इतना लंबा प्रोसेस होता है कि चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती है। इन्वेस्टिगेशंस कैन टेक मंथ्स, और उसमें भी नतीजा कई बार नहीं निकलता है, वो फिजल आउट हो जाते हैं क्योंकि एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता है। जिस सिस्टम में आप, जिस सोसाइटी सेटअप में हो, वहां कोई भी ये पेट्रियार्कल जो पितृसत्ता है उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये बहुत ही डीप रूटेड और इन्फेस्टेड एक सोसाइटी की आई वुड से एक रिफ्लेक्शन है जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक निकिता, इज दैट हम बात कर रहे हैं, आप बात कीजिए इसके बारे में, एक अवेयरनेस फैलाइए। जब आपके आसपास कुछ ऐसी चीज हो रही है, कोई शादी हो रही है, कोई आई वुड से कि ऐसी चीजों को शेयर कीजिए, या अपनी आवाज उस समय बुलंद कीजिए जब कोई डाउरी या गिफ्ट मांग रहा है, वहां अपनी आवाज। अगर आप खुद शादी कर रही हैं या कर रहे हैं, प्लीज से नो, प्लीज
एम्फैटिकली इसमें, और अब जब होता है तो लोग सोचते हैं कि वाह क्या हीरो है, ऐसे दिस शुड बी कॉमन, दिस शुड बी मतलब बुली कर देना चाहिए उसको कि अगर आपके सामने कोई बोल रहा है ना कि ये देखो ये स्कॉर्पियो मुझे मेरे इन-लॉज ने दिया है, तो आपको तो वहीं पे उसको मतलब बोल देना चाहिए कि क्या तू इतना कैपेबल नहीं है कि तू खुद से खरीद सके। एंड आई आल्सो वांट टू ऐड वन थिंग कि हमारे यहाँ पे ना बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि लड़की क्या लेकर आई, ये बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से पूछा जाता है। लड़की के गहने को टच करके देखा जाता है कि ये कैसा है, घर वालों ने क्या भेजा है। एंड आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो कि सही बात है कि हम अब प्रिविलेज में ये बात बोल पाते हैं कि लड़की की फैमिली क्यों नहीं इस चीज का ध्यान रखती है, बट कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यार मेरी बेटी अगर दूसरे घर में जा रही है तो उसकी बेइज्जती ना हो, वो ऐसे मतलब एट पार हो बाकी सबके कि हाँ ये भी कुछ लेकर आई है। बट एट द सेम टाइम ये चीज अगर हम अब के टाइम में चेंज नहीं करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि फिर ये और बहुत लंबी फाइट हो जाएगी। आने वाले सालों में भी हमें कई ऐसे केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मतलब ये जब घर वाले जब दे रहे हैं ना, मतलब अगर कोई चीज खुशी से दे रहे हैं तो वो खुशी से ही होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए अपनी ही पूरी फाइनेंशियल हालत आप खराब कर रहे हैं। जैसे इससे पहले मधु सिंह वाला एक केस हुआ था जिसमें द गर्ल वाज मैरिड टू अ मर्चेंट नेवी गाय, एंड उसमें जो फैमिली है मधु सिंह की, उन्होंने चैट्स तक लीक की हैं, मतलब चैट्स तक शेयर की हैं, पब्लिक की हैं, जिसमें बताया है कि द गाय वाज आस्किंग फॉर इट, ही वाज आस्किंग फॉर 15 lakhs इन कैश, जबकि फैमिली कह रही है कि नहीं हम तो सिर्फ 5 लाख ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद लड़ाई हुई, लड़की को वापस भेज दिया, और फिर घर वालों ने कैसे तैसे तो अरेंज करके कुछ लाख और इकट्ठे किए और फिर लड़की को वापस भेजा। तो आपको बस ये समझ लेना चाहिए कि जो इतनी ग्रीडी माइंडसेट का है कि जो मतलब खुद मुंह खोल के पैसे मांग रहा है, तो वो कैसे ही इज्जत कर सकता है किसी इंसान की। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक निकिता ने रेज किया है कि जब शादी के समय आप जब देखते हैं ना कि घर परिवार अच्छा है, नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि अगर उनकी मांग है, अगर वो कुछ मांग रहे हैं, तो वो कभी मतलब योर डॉटर्स नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट लाइफ पार्टनर, अगर कोई इस तरह की ग्रीड दिखा रहा है, वो कभी आपके लिए सच्चा साथी नहीं हो सकता। और अगर आप आदमी हैं और आप इस तरह की मांग रखते हैं, आप सोचते हैं, तो आप एक बहुत गलत राह पर चल चुके हैं। आप खुद मुख्तियार हुई, खुद अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए, और तब आप शादी के बारे में सोचिए आप कैसे शादी को रूट बना सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। और यही मानसिकता है निकिता, जिसकी वजह से आज भी जब लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग उसको एक खुशी के, खुशी का नहीं, उसको एक समझ लेते हैं, ओ नो ये तो हमारे लिए बोझ हो गया। लड़का होता है तो हो अभी भी आज की तारीख में भी जब एंड एफ्लुएंट फैमिलीज आल्सो दे कहती हैं कि अच्छा बेटी हुई है तो अच्छा बेटा कर लो, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, या तो बेटे का जो मोह है, जो बेटे का क्रेज है, ये इसीलिए है क्योंकि जनरेशन से हमने ये समझा है कि बेटा आएगा तो उसके साथ, मतलब बहू आएगी तो उसके साथ आपकी फाइनेंशियल वृद्धि हो जाएगी, कुछ आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपका ये आ जाए। और अगर आपको अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देना भी है ना, तो उसको एजुकेशन दो, उसको दो कि वो अपने पैरों पे खड़े होके खुद अपने लिए उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस हो। उसको ये मत सिखाओ कि अरे तू तो लड़की है, तू फाइनेंसेस कैसे संभालेगी, तो पैसा तेरे हाथ में क्यों दें, ये सब मत दो। अगर एक्चुअली गिफ्ट करना है तो लड़की को इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड, एम्पावर्ड, ये हैं गिफ्ट्स। गाड़ी, घर, कपड़े, सोना, दिस इज नथिंग, वो उसके हाथ में भी नहीं रहेगा। एंड आई थिंक ये कितनी ही चीप बात है कि जब एक शादी, मतलब वैसे तो बहुत ही इसको रोमांटिसाइज किया जाता है कि शादी दो फैमिलीज का बंधन है, सिर्फ दो इंसानों की शादी नहीं होती, एंड देन इसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि आप इतने दो, और एंड ये बातें मतलब बहुत ही ऐसे होता है ना कि नॉर्मलाइज करके आप बोल रहे हो कि ठीक है इतना तो है, इतना तो लगेगा ही। सो आई थिंक कि ये वाले ये जो माइंडसेट है ना कि लड़की है अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, लड़का है, तो ये चीज सबसे पहले हमें खत्म करनी चाहिए, क्योंकि एज वी से शादी जो है वो दो लोगों को मिलाने के लिए, दो मतलब एक क्या कहेंगे कि एक इकट्ठे वो लाइफ शुरू करने चाह रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज की जरूरत होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसा हमने कहा ये एक आखिरी लाइव नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते या हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन हम आपके साथ लाइव कॉन्वर्सेशंस करें, आपके विचार
विचारों को पढ़ सकें, शेयर कर सकें और इस थॉट को, जो कॉन्वर्सेशन का थॉट है, उसको आगे बढ़ा सकें. So do leave us a comment, and if you're not subscribed yet, do hit the subscribe button, also the bell icon. That will let you know the next time we are live. It's going to give you a notification. And with that, I think we can wrap up this live. But we need a promise from you that इस केस को, और जो spate of cases of dowry deaths and the violence against women because of dowry, इसको आप ignore नहीं करेंगे. Next time you see something like that, you will raise your voice, you will share on your social media, use social media for a good cause. Do all of that so that एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ा change ला पाए. With that, it's a wrap. Bye bye.